समंदर की गहराइयों में एक सल्तनत थी जिसे लोग रोशनियों का समंदर कहते थे। जहाँ रंग बरंगी मछलियाँ, जगमगाते मोती और चमकते मरजान रहते थे। मगर इन सब में सबसे हसीन और सबसे नेक दिल एक परी थी जिसका नाम नोरीना था। नोरीना के बारे में मशहूर था कि अगर किसी छोटी सी मछली का भी कांटा पेट में फंस जाए तो वो अपने नरम हाथों से निकाल देती थी। अगर कोई सीपी रास्ते से फंस जाए तो वो इसकी मदद करती। वो हमेशा कहती थी, सच्ची खुशी दूसरों को बचाने में है, न कि खुद के लिए सब कुछ रखने में। लेकिन इस सल्तनत में एक अंधेरा साया भी था। समंदर के एक कोने में काली गहराई नामी जगह थी। वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। मछलियाँ डरती थी कि अगर वो करीब जाएं तो वापस नहीं आती। लोग कहते थे कि ये अंधेरा बढ़ता जा रहा है और एक दिन पूरे समंदर को निगल लेगा। नोरीना अक्सर चांदनी रातों में पानी की सतह पर आती और ऊपर इंसानों की दुनिया को देखती। वो ख्वाब देखती कि एक दिन वो इंसानों की बस्ती में जाकर समंदर को बचाने की कुछ चाबी ढूंढेगी। एक रात इसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक सुनहरी शम्मा नजर आई जो अंधेरों को खत्म कर रही थी। ख्वाब में एक आवाज आई, अगर तुम सच में समंदर को बचाना चाहती हो तो ये शम्मा तलाश करो, ये इंसानों की दुनिया में छुपी है। नोरीना जागी तो इसके दिल में अज़म था कि वो समंदर के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेगी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त सीप यानी बोलने वाला घोंघा के साथ इंसानों की दुनिया का सफ़र शुरू करती है। नोरीना और सीप कई दिनों की तैराकी के बाद साहिल पर पहुंचते हैं। पहली बार नोरीना ने ज़मीन को छुआ। रेत के जर्रे, दरख्तों के साए, हवा की खुशबू, ये सब इसके लिए नए थे। वो एक बस्ती में पहुंचती है जहां लोग परेशान हाल हैं। समंदर से मछलियां गायब हो गई हैं। रोज़ तूफान आते हैं और अंधेरा बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे से कहते हैं, शायद खुदा हमसे नाराज़ है, अब रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। इसी बस्ती में एक नौजवान अयाज रहता था। वो गरीब था मगर दिल का बहुत अच्छा। वो लोगों की मदद करता, इनके घरों की छतें ठीक करता, लेकिन इसके पास अपने लिए कुछ नहीं था। जब इसने नोरीना को देखा तो पहचान गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। नोरीना ने इसे अपनी हकीकत बताई। अयाज ने कहा, अगर वाकई अंधेरा तुम्हारे समंदर को निकल रहा है तो ये बस्ती भी ज़्यादा दिन महफूज नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नोरीना और अयाज की दोस्ती गहरी हो गई। सीप हमेशा मजाक करके माहौल हल्का कर देता। कुछ दिन बाद इन्हें खबर मिली कि वो सुनहरी शम्मा एक पुराने जादूगर के पास है जो पहाड़ों के अंदर एक गार में रहता है। लेकिन इस गार के दरवाजे पर एक खौफनाक पत्थरों का देव पहरा देता है। अयाज कहता है, हमें ये शम्मा हासिल करनी ही होगी, वरना ना तुम्हारा समंदर बचेगा ना मेरी बस्ती। अयाज, नोरीना और सीप पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। रास्ते में घने जंगलात, खतरनाक खाइयाँ और तूफान बारिशें आईं, मगर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो गार तक पहुंच गए। दरवाजे पर एक पत्थरों का देव खड़ा था जिसकी आंखों में सुरख शोले जल रहे थे। इसने धाड़ कर कहा, जो भी अंदर जाना चाहेगा इसे मेरी ताकत से गुजरना होगा। अयाज ने तलवार उठाई मगर नोरीना ने नरमी से कहा, हम लड़ने नहीं आए, हम सबको बचाने आए हैं। नोरीना की सच्चाई और नेक नियति देखकर देव का दिल बदल गया। इसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, जाओ, मगर याद रखो अंदर जादूगर के इम्तिहान आसान नहीं होंगे। द्वार के अंदर एक बूढ़ा जादूगर बैठा था, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, हाथ में असा। इसने कहा, ये शम्मा आम लोगों को नहीं दी जा सकती। जो भी इसे लेना चाहता है इसे 3 इम्तिहान पास करने होंगे। लालच पर काबू। इनके सामने सोने और जवाहरात के ढेर लगा दिए गए। अयाज और नोरीना ने नज़र तक न डाली और आगे बढ़ गए। खौफ पर काबू। अंधेरों ने शक्लें बदलकर इन्हें डराया, मगर दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ते गए। सच्चाई साबित करना। जादूगर ने पूछा, अगर ये शम्मा जलाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी पड़े तो क्या करोगे? नोरीना ने कहा, मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरी जान है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कुर्बान कर दूंगी। यह सुनकर जादूगर मुस्कुराया और शम्मा इनके हवाले कर दी। जैसे ही नोरीना ने शम्मा को हाथ में लिया, काली गहराई का अंधेरा गार में टूट पड़ा।
अंधेरा इतना ताकतवर था कि बस्ती और समंदर दोनों को अपनी लपेट में ले रहा था। हर तरफ चीखो पुकार, लहरें तूफान बन गईं। नोरीना ने शम्मा जलाने की कोशिश की, मगर अंधेरा इसे बार बार बुझा देता। इस लम्हे नोरीना ने अपनी आंखें बंद की और दुआ की, ऐ रोशनी देने वाले, अगर इस दुनिया को बचाने के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। शम्मा अचानक रोशन हो गई। एक ऐसी रोशनी निकली जो सूरज की किरणों से भी ज्यादा ताकतवर थी। अंधेरा चीखने लगा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। समंदर फिर से जगमगा उठा, बस्ती महफूज हो गई, लोग खुशी से रक्स करने लगे, मगर नोरीना की जगह खाली थी। वो रोशनी में गायब हो चुकी थी। अयाज साहिल पर बैठा कहता, इस नेक दिल परी ने हमें दिखाया कि असल जादू नेकी और कुर्बानी में है। इस दिन के बाद समंदर को नोरीना का समंदर कहा जाने लगा। नोरीना गायब हो गई, लेकिन इसकी नेक दिली और रोशनी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें